हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का टॉपिक है सोलर हाइब्रिड एमएमपीटी प्लस एसएमयू जो कंट्रोलर है, उसको अपने घर में कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह खास करके उन यूजर के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से सोलर इन्वर्टर का यूज ना करके नॉर्मल इन्वर्टर का यूज करते हैं। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सोलर पैनल लगवाने के लिए हमको सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा और हमारा जो पुराना इन्वर्टर है उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे अपने सोलर इन्वर्टर का यूज करके सोलर की एनर्जी को हम लोग अपने घर में यूज करेंगे। उससे हम अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, अपने घर के सारा लोड को भी चला सकते हैं और ना ही आपको इसमें अपने इन्वर्टर को चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही कोई फालतू पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये है एमएमपीटी एसएमयू चार्ज कंट्रोलर इसको बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है एमपीपीटी का, सॉरी यहाँ पे आपको एमएमपीटी दिख रहा है, ये एमपीपीटी होता है, एमपीपीटी प्लस एसएमयू। एमएमपीटी प्लस एसएमयू, एमएमपीटी जो होता है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एक सिस्टम होता है। उसके बेस पे इस कंट्रोलर को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होता है, सूर्य की रोशनी को, सूर्य की रोशनी जो जैसे ही आपके सोलर पैनल पे पड़ेगी तो ये क्या करता है, ये जो कंट्रोलर होता है वो सूर्य की मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊर्जा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ग्रहण करता है। यानी अगर मौसम ख़राब है उस कंडीशन में भी ये आपको अच्छी बिजली जनरेट करेगा। हल्के-हल्के बादल हैं या सूर्य की रोशनी कम है, उस कंडीशन में भी ये एमएमपीटी जो सिस्टम होता है वो कंटीन्यूअस क्या करता है, एनर्जी को उत्पन्न करता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएमयू की। एसएमयू जो होता है वो सोलर मैनेजमेंट यूनिट होता है। जो नए जितने भी डिवाइस आ रहे हैं वो सोलर मैनेजमेंट यूनिट सिस्टम पे आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करना है अपने घर में। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन ऐसे आपको दिखेगा, इसमें एक आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखेगी, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले दिख रहा होगा, इसमें आपको डिस्प्ले दिखेगा। इस डिस्प्ले में सारी जो भी जितने भी डेटा हैं वो सारे आपको दिखेंगे, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना परसेंट आपकी बैटरी चार्ज हुई है और कितना यूनिट आपका सोलर पूरे दिन में जनरेट किया है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको ये आपका पुराना ओल्ड इन्वर्टर बैटरी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ यूज करेंगे। इसको हम लोग कोई भी इसमें से इक्विपमेंट हमको चेंज नहीं करना है। ये जो है देखिए यहाँ पे जो इसका ये इसमें 2 स्विच आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये आपका पहला स्विच है और ये आपका दूसरा स्विच है। ये आपको 2 स्विच देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ पे आपको सॉकेट रहता है। यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉकेट मिलेगा। ये जो स्विच होता है, एक स्विच होता है ग्रिड का, एक स्विच होता है ग्रिड का और एक होता है सोलर एसएमयू का, एक होता है एसएमयू का। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ग्रिड की सप्लाई को बिल्कुल हमको यूज नहीं करना है, तो इस स्विच को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो उस कंडीशन में सोलर पैनल से ये अपना कंट्रोलर क्या करेगा, एनर्जी लेगा और अपने घर के सारे लोड को ये चलाएगा। लेकिन अगर ये स्विच ग्रिड का ऑन भी है, उस कंडीशन में भी ये जो एसएमयू होता है ये ग्रिड से सप्लाई नहीं लेता है। कैसे क्यों नहीं लेता है, के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये अब हमने बता ही दिया। नेक्स्ट जो है वो वायरिंग डायग्राम, कैसे इसका वायरिंग करेंगे अपने घर में। अगर आपने एक सोलर एसएमयू खरीद लिया है
तो पुराने इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सोलर पैनल के कनेक्शन को कैसे इसमें ऐड करेंगे, बैटरी के कनेक्शन को कैसे ऐड करेंगे और अपने पुराने इन्वर्टर को कैसे इसमें कनेक्ट करेंगे। तो उसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है अपना वायरिंग डायग्राम। ये हमारा एसएमयू है, ये जो है ये एसएमयू है, एसएमयू है सोलर मैनेजमेंट यूनिट चार्ज कंट्रोलर। इसमें जो केबल रहती है उस केबल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेंस जो इनपुट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। यानी आपका एसएमयू जो है वो ग्रिड सप्लाई से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद इसमें इसके पीछे आपको 4 पॉइंट दिखेंगे। देखिए मैं आपको पीछे वाले फ़ोटो में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें से ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वो सोलर पॉजिटिव और सोलर नेगेटिव का होता है। और ये जो दो टर्मिनल होते हैं ये एक बैटरी पॉजिटिव और एक क्या होता है, बैटरी नेगेटिव का टर्मिनल होता है। सेम ऐसे ही इसमें भी होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2 टर्मिनल होंगे सोलर पॉजिटिव और नेगेटिव का, उससे हम क्या करेंगे, उससे सोलर के सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, उससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से एक पॉजिटिव सोलर को और एक नेगेटिव सोलर को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। बाकी जो दूसरा टर्मिनल होगा उससे क्या करेंगे, एक पॉजिटिव बैटरी को और एक नेगेटिव क्या करेंगे, बैटरी को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। और सेम जो इन्वर्टर से बैटरी के लिए 2 सप्लाई आप देखते होंगे नॉर्मली इन्वर्टर में, एक प्लस और एक माइनस बैटरी पे कनेक्ट करने के लिए होता है। तो इन्वर्टर से भी सेम हम लोग ला करके पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। यानी हमारा जो बैटरी है वो एसएमयू से प्लस एग्जिस्टिंग इन्वर्टर से, एसएमयू से और प्लस एग्जिस्टिंग इन्वर्टर से और एसएमयू से, दोनों से हमारा ये जो बैटरी है, बैटरी जो बैंक है ये हमारा क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट करना है। तो जो इन्वर्टर का प्लग होता है, एसएमयू के पीछे ये जो आपको देखने को मिलेगा सॉकेट, इस सॉकेट में ला करके इसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और जैसे लोड आपका इन्वर्टर से, घर का जितने भी लोड कनेक्ट है इस इन्वर्टर से, वो सारे लोड आपके एज इट इज कनेक्ट रहेंगे, उसमें कोई छेड़खानी अपने को नहीं करनी है। बस आपको क्या करना है, इन्वर्टर का जो इनपुट है उसको मेंस यानी ग्रिड से निकाल करके आपको इस एसएमयू के सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। और एसएमयू का जो पावर इनपुट है उसको आपको ग्रिड में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब ये कंप्लीट आपका कनेक्शन हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है, ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए इस कंडीशन में अब यहाँ पे हमारा सिस्टम पूरा ऑन है। मान के चलिए हमने पूरा अपने घर का लोड चलाना शुरू कर दिया है। इस कंडीशन में इस डिस्प्ले में, यहाँ जो डिस्प्ले है उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये पैनल से कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है, कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, आपका लोड कितने किलोवाट का चल रहा है, ये सारी इस कंट्रोलर में आपको देखने को मिलेगी। अब क्या है कि मान के चलिए आपके घर पे 500 वाट का इस समय लोड है, 500 वाट का लोड आपके इस इन्वर्टर से चल रहा है। तो आपका जो पैनल है, अगर ये 500 वाट का एनर्जी या 800 वाट का एनर्जी अगर ये जनरेट कर रहा है, तो ये डायरेक्ट आपके घर के पूरे सप्लाई को ये क्या करेगा, चलाएगा। उस कंडीशन में ये जो एसएमयू होगा वो इस ग्रिड को क्या करेगा, बंद करके रखेगा। यानी ग्रिड से कोई भी सप्लाई ये नहीं लेगा। यानी आपका जो बिजली का बिल है वो क्या है, बिल्कुल शून्य है। यानी आपका एक भी यूनिट खर्चा होने वाला नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसमें एक भी यूनिट चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोलर की एनर्जी को से ही आपके घर के पूरे लोड को ये चला रहा है। अगर ये 800 का जनरेशन कर रहा है उस कंडीशन में 500 का लोड तो इन्वर्टर से चल ही रहा है, आपके साथ साथ आपके इस बैटरी को भी क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो इस कंडीशन में आपका बैटरी भी चार्ज हो रहा है, आपके घर का सारा लोड भी चल रहा है। अब मान के चलिए कि दूसरा जो कंडीशन है, अब ये मान के चलिए कि ये 400 वाट का जनरेशन कर रहा है पैनल, हम इधर लोड चला रहे हैं 500 वाट का।
ठीक है, और हमारी बैटरी 90% चार्ज है। तो इस कंडीशन में एसएमयू क्या करता है, सोलर की सप्लाई को इन्वर्टर के थ्रू आपके लोड को देता है, और जो 100 वाट कम पड़ रहा है वो क्या करता है, इस बैटरी से लेकर के आपके लोड को देता है। यानी इस कंडीशन में भी ग्रिड को ये क्या करता है, ऑफ रखता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वाकई बहुत कमाल की चीज़ है कि अगर पावर जनरेशन कम हो रहा है, उस कंडीशन में बैटरी की एनर्जी को क्या कर रहा है, ये लेकर के हमारे घर के लोड को चला रहा है। अब मान के चलिए कि अगर यहाँ पे लोड हम 800 या 1000 वाट कर दिए, यानी बहुत सारे इक्विपमेंट अपने घर के हम चला दिए। उस कंडीशन में अगर बैटरी की एनर्जी भी कम पड़ गई और सोलर की एनर्जी भी कम पड़ गई, उस कंडीशन में ये एसएमयू क्या करता है, ग्रिड को ऑन करता है। यानी अगर आपका लोड 1000 या 1200 या ऐसे आप मान सकते हैं कि जनरेशन से ज़्यादा अगर आप लोड चला दिए, तो उस कंडीशन में ही ये एसएमयू क्या करेगा, ग्रिड को ऑन रखेगा। अगर आप एक एवरेज लोड चलाते हैं तो ये आपके ग्रिड को यानी मेन सप्लाई को परमानेंट क्या करेगा, डिस्कनेक्ट रखेगा। उस कंडीशन में जो आपका बिजली का यूनिट है, बिल है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।